जी नमस्कार, मैं आपका अपना राजन नाइक सर की रफ्तार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ है मालर टाउन के विधायक श्री अखिलेश सिंह पाटिल जी। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इन्हीं की विधानसभा का मैं मूल निवासी हूँ और यहाँ जनता दरबार भी लगा हुआ है, लोग आए हुए हैं और एक आश्चर्यचकित की बात है कि इनकी विधानसभा के बाहर के भी लोग यहाँ आए हुए काम करवाने। वो मुद्दा बाद में रखने के, आइए पहले अखिलेश सिंह पाटिल से आपकी मुलाकात कराते हैं। श्रीमान जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। राज जी क्या हाल है? सर, ये जो जनता दरबार लगा रखा है आपने, पहले इस बारे में बताइए क्या है मुद्दा। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी का जो राजनीति में परिवर्तन का एक संदेश लेकर के जो आम आदमी पार्टी बनाने का ध्येय था, वो यही था कि नेताओं और जनता के बीच में जो दूरी है वो ख़त्म होना चाहिए। लोकतंत्र को सही मामले में आदरणीय केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी और उसके विधायकों ने, हम सब ने मिल कर के प्रयास किया, उसको जनता के बीच में ला पाए। आज वो मुझे खुशी है, राजनीति में इतने दिन हो गए, 9 साल आए हुए, फ़ख्र है हमें कि हम उन तमाम मूलभूत चीज़ों को लागू कर पाए हैं जनता के लिए, जो पहले लागू नहीं हो पाती थी। जो जनता और नेता के बीच में दूरी थी, उसे ख़त्म करने में सफलता प्राप्त की है और लोगों को आज किसी तरीके का भय नहीं लगता कि अपने नेता से कोई बात कहना है तो वो किसी भी वक्त आकर के अपनी बात रख सकते हैं। ये आम आदमी पार्टी की राजनीति है और इसी राजनीति से भारतीय जनता पार्टी बहुत भयभीत है, डरी हुई है और निगम का चुनाव भी टाल दिया उन्होंने। बात भारतीय जनता पार्टी की आपने छेड़ ही दी है, तो कुछ दिन पहले आपके ऊपर एक एफआईआर दर्ज हुई थी, क्या था वो मुद्दा? जिस बात को लेकर के आम आदमी पार्टी के एक एक विधायक साथी, एक एक पदाधिकारियों पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तमाम तरीके की संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। उनका ये मानना है कि आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य का जो मॉडल बना के दिखाया है, वो पूरी दिल्ली के एक एक लोगों के दिल में बसा हुआ है। राजेंद्र नगर का चुनाव हुआ, उसका एक जीता जागता उदाहरण सामने आया, जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, डर गई है भारतीय जनता पार्टी। ईमानदार और विकास परक राजनीति से अरविंद केजरीवाल के बहुत घबराई हुई है। निगम का चुनाव उन्होंने टाल दिया और अब वो सोच रहे हैं कि हम लोग जनता के बीच में रहते हैं, घूमते रहते हैं। ये लोग इतना घूमते क्यों हैं? किसी तरीके से, इस तरीके से माहौल बना के इनको रोका जाए तो हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। आप एक नहीं 100 और तरीके का हथकंडा अपनाएं, संस्थाओं का दुरुपयोग करें। हमें न्यायालय पर भरोसा है, वहाँ पर न्याय मिलता रहा है और इस तरीके की जो भी संस्थाओं का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसका मुंहतोड़ जवाब में मिला है और जनता लगातार इनको हरा करके इनको घर भेजने का काम कर रही है। जितना षड्यंत्र रचेंगे हम लोग के खिलाफ, उतना जनता हमारे साथ खड़ी है और जानती है कि हम लोग का नेचर क्या है। हम लोग जो है किसी को जोर से डांटना भी उचित नहीं समझते। तो आज क्षेत्र की जनता में एक चर्चा है कि ये लोग बहुत सीधे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत काम करते हैं। इससे बहुत परेशान है भारतीय जनता पार्टी के लोग। मैं कहता हूं कि आप इस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग ना करिए, केंद्र सरकार के एजेंसियों का दुरुपयोग ना करिए। आपको हिम्मत है तो आइए, जनता के लिए काम करिए और जनता का काम करेंगे तो जनता अपनाएगी, वरना जिस तरीके से आपको लगातार हराने का काम कर रही है, इस बार निगम और लोकसभा सब जगह से सुपड़ा साफ करेगी। एक आखिरी सवाल चलते चलते, अभी न्यायालय की बात हो रही थी तो सत्येंद्र जैन जी पे आरोप है, अभी वो जेल में है और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि 4.5 करोड़ के आसपास घोटाला किया गया और आम आदमी कहती है कि ये साजिश है। तो मैं तो कह रहा हूँ वो 4.5 करोड़ का घोटाला भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं किया है, तो उसका सबूत तो लाओ, किसी मीडिया में दिया। मैं चुनौती देना चाहता हूँ, जिस संस्था को ईडी को उन्होंने लगाया है, 3-1.5 महीने हो गए, अभी तक वो चार्जशीट फाइल नहीं कर पाए। जब आपके पास चार्जशीट फाइल करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है न्यायालय के सामने और आगे आने वाले डेट में उनको न्यायालय ने कह दिया कि लास्ट मौका ईडी के लिए, आपके पास तथ्य ही नहीं है। जिस केस में 8 साल पहले माननीय सत्येंद्र जैन जी को सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया, वो कहते नहीं 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 नहीं, सीबीआई नहीं ढूंढ पाई ना,
अब ईडी ढूंढेगी। तो आम आदमी पार्टी के ईमानदार राजनीति को कुचलने के लिए जो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी का मॉडल केजरीवाल जी ने बनाया है, उससे लोग प्रभावित हो रहे हैं। उससे भटकाने के लिए इस तरीके का मुद्दा बनाया गया है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि न्यायालय पे हम लोग को भरोसा है। चार्जशीट फाइल नहीं कर पाई ईडी को इस बार कोर्ट से लताड़ लगेगी और बहुत शानदार तरीके से, जैसे सीबीआई कुछ जांच में प्रस्तुत नहीं कर पाई और उनको क्लीन चिट देना पड़ा, वैसे ईडी को देना पड़ेगा। चलिए एक आखिरी सवाल, शिवरात्रि आ रही है, कांवड़िया शुरू हो चुके हैं। दिल्ली वासियों से कांवड़ी को लेकर, शिवरात्रि को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी विधानसभा में? सबसे पहले सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। सभी लोगों को पवित्र श्रावण मास और शिव आराधना के इस मास में बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भगवान शंकर से प्रार्थना करता हूं कि सबके जीवन में मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, सब लोग निरोगी हों, ऐसा अपनी कृपा बनाए रखें महादेव। और बहुत शानदार कांवड़ शिविर दिल्ली सरकार लगा रही है। 176 जगहों पर दिल्ली सरकार धार्मिक यात्रा प्रचार समिति दिल्ली सरकार के अंतर्गत 176 जगहों पर ठहरने के लिए, उनके लिए बिजली की व्यवस्था, डॉक्टर्स की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था दिल्ली सरकार आदरणीय केजरीवाल जी के नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देश पर हम सब विधायक साथियों के साथ मिलकर के कर रहे हैं। एक एक शिव भक्त का दिल्ली सरकार बाह पसार के स्वागत करेगी, उनको कोई असुविधा ना आए। जगह जगह पर सुरक्षा की व्यवस्था भी किए जाने के सख्त निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। मैं मानता हूं कि ऐसा भव्य आयोजन जब आम आदमी पार्टी की सरकार और आदरणीय केजरीवाल जी की सरकार नहीं थी, नहीं हुआ करती थी सरकारी स्तर पे। तो पहली सरकार है जो इस स्तर पे शिव भक्तों का स्वागत, जगह जगह पे सरकार के खर्चे पर कांवड़िया कैंप का आयोजन किया जा रहा है। ये बहुत सराहना का विषय है और सभी शिव भक्त जो कांवड़ लेके आ रहे हैं सबको मैं प्रणाम करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, सबका स्वागत करता हूं। आए, हम सब भी आपकी सेवा में खड़े हैं। जो जनता दरबार में से आपने समय दिया